एचआरटी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर मेनोपॉज ये क्या है? कब चालू करते हैं? वो सेफ है कि नहीं? ये बीएचआरटी क्या है? ये सब हमने लास्ट वीडियोस में देखा। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नमस्ते, आई एम डॉक्टर अमेया कनाकिया। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ मेनोपॉज स्पेशलिस्ट। और आज मैं आई हूँ आपसे बात करने के लिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कि एचआरटी कब स्टार्ट करनी चाहिए, किस टाइम पर, कि कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कब और कैसे सेफली हम ये बंद कर सकते हैं। और ये भी देखते हैं कि एचआरटी के बारे में लोगों के मन में जो कॉमन मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनके बारे में भी आज बात करते हैं। Because taking hormones shouldn't be scary. It should be a smart decision that you make in your life. अब पहली बात से शुरू करते हैं कि एचआरटी कब शुरू करनी चाहिए। अब देखिए, मेनोपॉज के बाद एचआरटी स्टार्ट करने का बेस्ट विंडो होता है, इसको हम बोलते हैं द विंडो हाइपोथेसिस और द गोल्डन विंडो, द टाइमिंग हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब ये है कि अगर एचआरटी आप मेनोपॉज के 10 साल के अंदर या 60 साल से पहले स्टार्ट करें तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो। सिम्टम्स के लिए तो यस डेफिनेटली, बट ऑल्सो आपके हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, ब्रेन के लिए उसका बेनिफिट अच्छा होता है। सो अगर आप आपके लेट 30s में हो या 40s में हो, अर्ली 50s में हो और आपको ये मेनोपॉज के सिम्टम्स आपको सता रहे हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, नींद के इशू सारे, नींद नहीं आती है बराबर से, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे गुस्सा आता है, अचानक से रोना आता है, वजाइनल ड्राइनेस हो रहा है, थकान हो रही है, बहुत फटीग हो रहा है, तो दैट्स द परफेक्ट टाइम टू डिस्कस एचआरटी विद अ मेनोपॉज फ्रेंडली एंड एचआरटी फ्रेंडली डॉक्टर। सो जितने जल्दी आप स्टार्ट करते हो, एज क्लोज टू मेनोपॉज एज पॉसिबल, या इवन इन योर पेरी मेनोपॉज इटसेल्फ, उतनी सेफली और इफेक्टिवली एचआरटी काम करती है। So as doctors, how do we doctors go about this? Now just to make sure that HRT is absolutely safe for you, HRT start करने से पहले हम आपका एक complete evaluation करते हैं। उसमें पहले तो आती है आपकी कंप्लीट हिस्ट्री, मतलब आपकी प्रेजेंट सिम्टम्स क्या है, कैसे है, उनकी सिवियरिटी क्या है, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है क्या, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या फिर आपकी कोई पहले सर्जरी हुई है क्या, फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हम देखते हैं कि आपको ऐसी, आपके फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है क्या। फिर इसके बाद हम आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, लिवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, थायराइड लेवल, शुगर लेवल, सब चेक करते हैं। ऑल दीज टेस्ट्स हेल्प अस टू मेक अ करेक्ट चॉइस ऑफ एचआरटी फॉर यू। उसके साथ हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी करते हैं कि आपका पैप्समियर करते हैं, हम आपको मैमोग्राम एडवाइस करते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं अगर इफ इट्स रिक्वायर्ड। अब ये सारा जो इवैल्यूएशन है ये हमको मदद करता है टू चूज द राइट टाइप ऑफ एचआरटी फॉर यू, द राइट फॉर्मुलेशन, द राइट डोसेज एक्सेट्रा। अब जैसे कि आपको यूट्रस, मतलब आपकी हिस्टेरेक्टोमी अगर हो चुकी है तो हम आपको सिर्फ ईस्ट्रोजन दे सकते हैं, वो नहीं हुई है तो ईस्ट्रोजन के साथ हम आपको प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि जैसे कि आपकी यूट्राइन लाइनिंग जो रहती है, एंडोमेट्रियम जो रहता है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से ग्रो होता है, तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन कैन कॉज एन ओवरग्रोथ ऑफ दैट लाइनिंग, तो इसमें हम हमेशा प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं। सो फिर कौन सा रूट हमको यूज करना है? डू यू वांट टू गिव यू ओरल टैबलेट्स, और यू वांट टू गिव यू अ ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन ऑफ जेल, और वी वांट टू गिव यू अ पेसरी विच यू कैन इंसर्ट? ये सारा भी हमको ये टेस्ट के हिसाब से वी कैन डिसाइड फॉर यू बेटर। जैसे कि अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है कोई, कि जैसे आपको कभी क्लॉट हो चुका है ब्लड में, आपका लिवर फंक्शन अगर बॉर्डर लाइन है, लिपिड प्रोफाइल अगर बॉर्डर लाइन है, तो वी माइट प्रिफर टू गिव यू ट्रांसडर्मल एचआरटी रादर देन अ टैबलेट। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो we might want to give you a tablet also, and of course this also depends on the type of symptoms that you want to target. अब जब हम शुरू करते हैं एचआरटी तब हम बॉडी को भी अडेप्ट होने को थोड़ा टाइम देते हैं। सो फर्स्ट फ्यू वीक्स में आपको माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम आपको समझाते हैं कि किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, थोड़ा ब्लोटिंग हो सकता है फॉर फ्यू डेज, थोड़ा नौशिया हो सकता है फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज दीज थिंग्स और दीज सिम्टम्स यूजुअली सेटल एज योर बॉडी एडजस्ट टू द एचआरटी। ये एचआरटी होती है, इट्स लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट लाइक अ स्प्रिंट दैट यू डू। इसको पेशेंस और फॉलोअप्स की दोनों की जरूरत होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉलोअप्स नाउ। अब फॉलोअप्स में वी नीड रेगुलर चेकअप्स फॉर एचआरटी, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचआरटी।
सो यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ that about a month after they have started HRT, they let me know how effective HRT is for them, कि उनके कौन से symptoms better उनको दिख रहे हैं, एंड उसके हिसाब से हम कुछ चेंजेस करने हैं HRT में वो भी कर सकते हैं. ऑल्सो दिस 1 month फॉलोअप हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि उनको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं क्या. उसके बाद का फॉलोअप आई यूजुअली आस्क इन 3 months. उसमें अगेन वी ट्राई टू इवैल्यूएट द सेम थिंग एंड उसका नेक्स्ट फॉलोअप इज आफ्टर 6 months. उसके बाद आई आस्क फॉर ईयरली चेकअप्स, ईयरली फॉलोअप्स, जिसमें सब कुछ चेक होता है. ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपके ब्लड टेस्ट चेक होते हैं, मैमोग्राम इज टू बी डन एवरी ईयर, एन अल्ट्रासाउंड टू बी डन एवरी ईयर, 3 ईयरली पैप्समियर हम आपको कराते हैं. ये सब इंश्योर करता है कि आपका प्लान सेफ है, इफेक्टिव है. और इसके साथ व्हाट वी ऑल्सो ऑलवेज नीड इज लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. जब HRT है प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, दिस इज लाइक अ मैजिक कॉम्बो जो आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है. अब बात करते हैं अबाउट सम कॉमन मिथ्स अबाउट HRT. सो फर्स्ट सबसे कॉमन मिथ है कि एक बार HRT शुरू करते हैं तो हम बंद नहीं कर सकते, एंड लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस की आइडिया ऑफन मेक्स अस अनकंफर्टेबल, राइट? सो ये बिल्कुल गलत है. HRT को लाइफ लॉन्ग लेना जरूरी नहीं होता है. उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं, आपके सिम्टम्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ कैसे रह रही है, और आपका कंफर्ट कैसा है. 3 से 5 साल तक हम HRT कंटिन्यूस देते हैं. कभी कभी वी कैन ऑल्सो गिव इट फॉर लॉन्गर इफ योर बेनिफिट्स आर मोर देन योर रिस्क. और उसके बाद वी कैन स्टॉप, वी कैन इवेल्युएट कि बंद करने पे सिम्टम्स वापस आ रहे हैं क्या, आपको कैसा लग रहा है, आपके ब्लड पैरामीटर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है सबके में, एंड इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन वी कैन स्टॉप. अगर योर सिम्टम्स आर कमिंग बैक, ब्लड पैरामीटर्स आर गेटिंग डिस्टर्ब, देन हम वापस शुरू भी कर सकते हैं. 10 साल तक हम HRT डेफिनेटली दे सकते हैं. अब प्रेजेंट गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि द लास्ट दैट स्टॉप ऑफ HRT इज एट 60 years. लेकिन ये 60 years का स्टॉप इज नॉट लाइक अ हार्ड स्टॉप. यू कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट ऑल्सो, इंडिविजुअलाइज करके कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपको इम्प्रूवमेंट कैसी लग रही है. इफ यू आर हेल्दी इनफ तो 60 इज नॉट लाइक द एज व्हेन यू स्टॉप. यू कैन स्टिल इंडिविजुअलाइज इट डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट. जैसे कि सपोज इफ यू आर टेकिंग HRT फॉर बोन हेल्थ, अगर आप HRT बंद करते हो तो बोन लॉस विल कम बैक वंस यू स्टॉप HRT. सो ऐसे केसेस में वी माइट कंटिन्यू ट्रांसडर्मल HRT फॉर लिटिल लॉन्गर व्हाइल ऑल्सो. सेकेंड वेरी कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो है कि डॉक्टर अगर मैं HRT लंबे टाइम तक ले रही हूँ तो क्या कैंसर की रिस्क बढ़ती है इसमें. अब करंट रिसर्च इसके बारे में क्लियरली कहती है दैट ईस्ट्रोजन एंड बायो आइडेंटिकल प्रोजेस्टेरॉन डज नॉट significantly increase your risk of breast cancer. And in fact, obesity, alcohol, inactivity, ये सब आपके कैंसर के रिस्क ज्यादा बढ़ाते हैं as compared to even HRT. And HRT actually reduces your risk of having colon cancer and of having ovarian cancer. What about the risk of cardiovascular disease or maybe of stroke, heart attacks? Again, HRT अगर करेक्टली दे रहे हैं, मॉनिटर्ड वे से हम दे रहे हैं, लो रिस्क पेशेंट्स में अगर हम ये दे रहे हैं, तब इससे ये सारी रिस्क नहीं बढ़ती है. सो यू डोंट नीड टू फियर योर HRT or hormones. You just have to fear the misinformation around it. और अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल है about HRT, then put them in the comments below. I'll try to answer them. सो अगर आप मेनोपॉज के ट्रांजिशन में हो, आप सोच रहे हो कि HRT स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, आंसर आपके लिए सिंपल है. डिस्कस करो, डिसमिस मत करो. डॉक्टर के साथ मिलके आप आपका पर्सनलाइज प्लान बना सकते हैं और आपकी हेल्थ, आपका हैप्पीनेस पर आप कंट्रोल ले सकते हैं. HRT कोई मिरेकल नहीं है कि जब ले लो तो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे. पर अगर हम सही तरीके से देते हैं विद अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आल्सो, इट कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म योर मिड लाइफ. अगर आपको ये पूरी हॉर्मोन्स विदाउट फियर सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डेफिनेटली शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, उन महिलाओं के साथ जिनको सुन के फायदा हो सकता है और जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो.